H. Goodbye. You are most welcome in my channel. Today we shall study the famous poem The Solitary Reaper, written by William Wordsworth. In this poem, the poet represents himself as touring the Scottish Highlands along with his sister Dorothy and his friend Coleridge. Then suddenly the poet sees a lass who was reaping and singing, evidently for her own delight. Friends, before reading the poem, we shall see some important points about poem. Main points of the poem. First point, The Solitary Reaper was written after a tour of Scottish in 1805. Second point, this poem was published in 1807. It was inspired by the Wordsworth's Scottish tour in 1803. This poem is a ballad. This poem is written by in the 4 stanzas of 8 lines. It was published in poems in 2 volumes. It was included in the group of the poem entitled Memories of a Tour in Scotland. The 4th line of each stanza is in iambic trimeter, in which stanza of the poem the 2 words are cuckoo and nightingale in second stanza. स्टूडेंट्स, पोइम हम रीड करेंगे. द सॉलिटरी रीपर, जैसा कि इसका हिंदी अनुवाद है अकेली फसल काटने वाली. सॉलिटरी माने एकांकी या अकेली, रीपर मीन्स होता है फसल काटने वाला या वाली. तो यहाँ पर एक लेडी को दिखाया गया, एक गर्ल को दिखाया गया है, इसलिए अकेली फसल काटने वाली. और फ्रेंड्स, इसमें दिखाया गया है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ होते हैं वो स्कॉटलैंड की टूर में होते हैं. उनके साथ में उनकी बहन डोरोथी होती है और उनके फ्रेंड कॉलरिज भी होते हैं. और तब वो अपने स्कॉटलैंड टूर में होते हैं. तब एक खेत के पास से होकर के गुजरते हैं जहां पर एक अकेली लड़की फसल काट रही होती है और अपनी ही धुन में बहुत मधुर आवाज में गुनगुना रही होती है. उसकी आवाज को जब विलियम वर्ड्सवर्थ सुनते हैं तो उसकी आवाज को सुनने लगते हैं और उससे प्रेरित होकर के उन्होंने ये पोइम उस लड़की के ही बारे में लिखी है. जबकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर वो लड़की क्या गा रही है, क्योंकि वो वहां की जो इर्से यानी लैंग्वेज है उसमें गा रही थी, गैलिक लैंग्वेज में गा रही थी. देखें, बी हॉल्ड हर सिंगल इन द फील्ड. कहते बी हॉल्ड हर, अरे उसे देखो. बी हॉल्ड मीन्स देखना. सिंगल इन द फील्ड, अरे वो सिंगल अकेली, इन द फील्ड वो अकेली ही खेत में है. अर्थात उस लड़की के लिए कहा गया है. यू एनी सॉलिटरी हाईलैंड लास, कहते उस यू मन तुम, सॉलिटरी मन अकेली, हाईलैंड लास माने पहाड़ी लड़की. अरे उस पहाड़ी एकांकी लड़की को देखो जो अकेले यानी खेत पर गीत गा रही है ना. और क्या कर रही है, कहते रीपिंग एंड सिंगिंग वाई हर सेल्फ, और वो रीपिंग फसल काट रही है एंड रीपिंग बाय हर सेल्फ, और अकेली ही बड़ी मधुरता से गीत का गायन कर रही है. स्टॉप हियर, और तभी एक वर्ड्सवर्थ जी कहते हैं, उनके साथ में जो डोरोथी और उनके फ्रेंड जो कॉलरिज होते कहते स्टॉप हियर, अरे यहीं पर रुको, या फिर और जेंटली पास, या धीरे धीरे यानी इस लड़की के पास से गुजरो, जिससे कि उसकी गीत की आवाज उनके यानी उसकी मधुर गीत की आवाज उनके कानों में सुनाई देती रहे. एलोन सी कट्स एंड वाइंड्स द ग्रेन, और कहते एलोन अकेले, सी कट्स अरे वो फसल काट रही है, एंड वाइंड्स द ग्रेन और जो फसल की यानी काटने के जो बंडल हैं उनको क्या कर रही है, वो दानों के बंडलों को उनको बंडलों को बांध रही है. एंड सिंग्स मेलंकली स्ट्रेन, और कहते उसकी गीत को सुनो. कहते मेलंकली स्ट्रेन, स्ट्रेन माने गीत, कहते उसकी गीत में यानी कितना यानी क्या है, मेलंकली है यानी एक दुख भरा हुआ है उसके गीत में. ओ लिसन, अरे सुनो, फॉर द वेल एंड प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड. वेल माने घाटी, प्रोफाउंड माने गहरी, ओवरफ्लोइंग माने बहना,
विद द साउंड माने आवाज, कहते उस लड़की की यानी मधुर आवाज को सुनो, कहते हैं, और उसकी जो आवाज ओवर फ्लोइंग हो रही है, कहाँ, वेल प्रोफाउंड, ये जो गहरी घाटियां हैं, उस लड़की की आवाज, गीत गाने की मधुर आवाज उन गहरी घाटियों में फैलती जा रही है, ओवर फ्लोइंग होती जा रही है। सेकंड स्टेंजा कहते हैं, फिर वर्ड्सवर्थ जी कहते हैं उस लड़की के यानी गीत को सुन करके, जो यानी क्या होती है, हाईलैंड यानी लास होती है, गर्ल होती है, कहते हैं नो नाइटिंगेल डिड एवर एनी चॉन्ट, और कहते अरे आज तक किसी ने नाइटिंगेल ने भी इतना अच्छा क्या नहीं किया होगा, ठीक है, चॉन्ट नहीं किया होगा, अर्थात ये गायन नहीं किया होगा, इतना मधुर नहीं गाया होगा जितना कौन गा रही है, ये पहाड़ी लड़की। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी वेंट्स, और कहते कभी भी यानी कि नाइटिंगेल ने इतने यानी वेलकम नोट्स मान गीत उन अर्थात वेरी वेंट्स मान होते जो थके हुए मुसाफिर, जो थकी हुए मुसाफिर यानी कभी यानी कहाँ से उन यानी उस रेगिस्तानों से गुजरे होंगे, अरेबियन के, अरब के, कहते उन्होंने भी यानी कहता नाइटिंगेल ने वेलकम नोट्स इतना अच्छा गीत नहीं गाया होगा मधुर उन मुसाफिरों के लिए जितना ये लड़की गा रही है। ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सैडी हॉन्ट, और कहते वो ट्रेवलर्स जो उन क्या, ठीक है, उन पेड़ों की परछाइयों के नीचे क्या करते थे, यानी वहां पर यानी बैठते थे और नाइटिंगेल की गीत को सुनते थे, कहते लेकिन इस लड़की की आवाज को देखो कितनी मधुर गा रही है, बुलबुल से भी अच्छा, कहते अमंग अरेबियन सैंड्स, और कहते वो मुसाफिर जो अरेबियन सैंड्स यानी अरब के यानी रेगिस्तानों से गुजर कर काफिले गुजरे होंगे और पेड़ों की छाया में यानी बैठे होंगे, कहते जो यानी वो मुसाफिर थकी वो मुसाफिर, और जब वो बुलबुल का गीत सुना होगा उनने, तो कहते बुलबुल की गीत भी ये वेलकम नोट से अच्छा ना होगा जितना ये पहाड़ी लड़की गा रही है। अब वॉइस सो एनी थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड, और उस पहाड़ी लड़की की आवाज को सुनकर के विलियम वर्ड्सवर्थ जी क्या हो जाते हैं, कहते थ्रिलिंग, बड़े रोमांचित हो जाते हैं सुन करके, कहते अरे बड़ी मधुर आवाज है, कहते नेवर वाज हर्ड, कहते मैंने ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी होगी, इतनी अच्छी आवाज तो कहते इन स्प्रिंग टाइम, कहते जो बसंत का जब टाइम आता है, जब समय आता है, फ्रॉम कुक्कू वर्ड, कहते जो कोयल नामक चिड़िया होती है, जो कुक्कू चिड़िया होती है, कहते शायद वो भी इतना मधुर नहीं गाती होगी। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारदेस्ट एनी हैब्रिड्स, यानी हैब्रिड्स एक टापू का नाम है जहां पर यानी पेड़ होते हैं, यानी उसके कहते हैं हैब्रिड्स यानी टापुओं के पास, टापू यानी ग्रुप के यानी जो पेड़ होते हैं, फारदेस्ट माने सुदूर, और कहते हैं कहते वो भी यानी वहां पर बैठ करके कभी यानी कुक्कू ने भी इतना मधुर नहीं गाया होगा कि ब्रेकिंग द साइलेंस, वो समुद्र की खामोशी को तोड़ सके, साइलेंस माने खामोशी, ब्रेकिंग माने तोड़ना, सीज माने समुद्र की खामोशी की तोड़ सके जितना यानी कौन गा रही है, ये पहाड़ी लड़की इतना मधुर गा रही है। अर्थात इस स्टैंजा में वर्ड्सवर्थ जी के नाइटिंगेल और कुक्कू जो दो वर्ड्स दिखाए गए हैं उनसे भी बेटर बताते हैं कि वो पहाड़ी लड़की गा रही है, अर्थात यानी बहुत प्रभावित होते हैं उस यानी स्कॉटिश टूर के समय जो एक हाईलैंड यानी लड़की गीत गाती है। बिल नो वन टेल मी व्हाट सी सिंग्स, और वर्ड्सवर्थ जी कहते हैं क्योंकि जो वो लड़की होती है अपनी यानी उस यानी क्षेत्रीय भाषा में गाती है, ठीक है, यानी गैलिक लैंग्वेज में, एरे लैंग्वेज में गाती है, इरसे लैंग्वेज में गाती है, तो उसकी उनकी समझ में तो नहीं आता है, तो वो कहते हैं बिल नो वन टेल मी व्हाट सी सिंग्स, अरे क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि आखिर वो क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स माने गीत, फिलो प्लेंटिव माने दुखपूर्ण, लगता है परहैप्स माने शायद कोई वो दुखपूर्ण यानी गीत को यानी क्या कर रही है, फिलो कर रही है, गायन कर रही है। फॉर ओल्ड अनहैप्पी थिंग्स, विचार करते हैं या तो ये ओल्ड बहुत पुरानी किसी संस्कृति से जुड़ा हुआ गीत है, या अनहैप्पी या अप्रसन्नता का गीत है, या थिंग्स या किसी यानी ऐसी चीजों से जुड़ा हुआ यानी गीत है जो यानी क्या है, अज्ञात है। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, या जो एक लंबे समय पहले जो बैटल्स हुए, युद्ध हुए हैं, या उनसे यानी जुड़ा हुआ कोई गीत गा रही है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ यानी उस लैंग्वेज को नहीं समझ सकते थे लेकिन उसकी मधुरता को समझ सकते थे गीत की। और इज इट सम मोर हम्बले, और कहता है या तो ये निम्न स्तर का गीत है, फैमिलायर मैटर ऑफ टुडे, या फिर आज के यानी परिचित यानी मैटर से, फैमिलायर परिचित, मैटर माने विषय वस्तु, टुडे माने आज, या आज की यानी किसी परिचित यानी विषय वस्तु से यानी संबंधित गीत है। सम नेचुरल सॉरो लॉस और पेन,
और विचार करते हैं कि सम नेचुरल सॉरो, क्या ये वास्तव में किसी नेचुरल सॉरो पर है, किसी प्राकृतिक यानी दुख पर यानी लिखा गया गीत है, या लॉस या किसी यानी हानि पर है, या और पेन या दर्द पर लिखा गया गीत है, दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन। और कहते हैं जो यानी गाया गया है यानी पास्ट के लिए बताया गया है और मे बी अगेन या ये फ्यूचर के लिए गाया जा रहा है। वॉट एवर द थीम द मैडन सेंग, और कहते वॉट एवर जो भी, थीम माने विषय वस्तु, कहते इस जो मैडन माने वो जो लड़की के लिए आया सेंग, कहते जो लड़की वो भी यानी जो थीम गा रही है वो कुछ भी हो, कुछ भी उसकी यानी क्या हो सकती थीम हो सकती है, जो मैडन के द्वारा उस लड़की के द्वारा सेंग किया जा रहा है, गाया जा रहा है गीत। कहते एज इफ मानो हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, उसका गीत इतना सुरीला है और कॉन्टिन्यू लगातार अपने गीत को गाया जा रही है जैसे उसकी गीत का कोई अंत ही नहीं है। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, और कहता है जो मैं उस लड़की को यानी गीत गाते हुए देख रहा हूँ और वो लगातार एट हर वर्क अपना काम भी करते जा रही है और गीत को गाते जा रही है। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, सिकल माने हसिया दराती, और बेंडिंग और लगातार यानी उस हसिये पर झुकी और हसिये को लेकर के लगातार फसल काट रही है, बेंडिंग झुकी हुई होकर के। आई लिसेंड मोशनलेस एंड स्टिल, और कहते मैं सुन रहा हूँ मोशनलेस, अरे मैं तो गतिहीन हो गया हूँ उसके गीत को सुन करके, है ना। एंड स्टिल, और खामोश खड़ा हूँ उसके गीत को सुन करके, इतना यानी उसका मधुर गीत है। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, माउंटेड अप मानो था चढ़ना, ऊपर को चढ़ना, हिल माने पहाड़ी, जबकि मैं लगातार यानी पहाड़ी के ऊपर यानी चढ़ता जा रहा हूँ और उस पहाड़ी लड़की की गीत को सुनता जा रहा हूँ। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, और कहते हैं जो मैं बोर कर रहा हूँ, बोर माने सुनने से, उत्पन्न होने से, और कहता फिर भी उस लड़की के मधुर गीत को मैं अपने हृदय पर आई बोर मैं उत्पन्न कर रहा हूँ, अर्थात मैं सुन रहा हूँ, हर्ड कर रहा हूँ। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और कहते निश्चित ही कहते हृदय मेरे हृदय में एक लंबे समय तक, कहते नो मोर ऐसा नहीं कि लंबे समय तक ना रहे, कहते एक लंबे समय तक कहते इट वॉज हर्ड मैं अपनी हृदय की यानी तरंगों के द्वारा हृदय में यानी आभास करता रहूंगा इस लड़की के मधुर गीत को। तो थैंक्स फ्रेंड्स, अगर ये पोइम अच्छी लगी हो और आप आगे भी पढ़ना चाहते हैं अन्य पोइमें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके इसलिए उनको भी यानी शेयर करें। थैंक्स।